वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सभी का इंतज़ार है क्योंकि इस दिन जो मतगणना है, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है। 7 चरणों में चुनाव हुए हैं, उसके बाद अब एग्ज़िट पोल आए हैं। एग्ज़िट पोल को लेकर लोग क्या सोचते हैं? जो चित्तौड़गढ़ लोकसभा है, जहां पर सीपी जोशी जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहां प्रत्याशी है, उनके गढ़ में लोग क्या सोचते हैं क्या एग्ज़िट पोल पर? क्योंकि जो TV9 का एग्ज़िट पोल था 346 NDA, तो उस पर क्या सोचते हैं? सर, जो एग्ज़िट पोल आया है, क्या सोचते हैं? 346 TV9 बता रहा है NDA। देखिए, TV9 जो एग्जिट पोल बता रहा है उससे भी ऊपर बीजेपी जाने वाली है, एनडीए गठबंधन जाने वाला है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 10 साल के अंदर हिंदुस्तान ने प्रगति की है, वो जीरो टॉलरेंस पे काम किया गया है, भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म किया है और हर एक आदमी की सड़क से लेकर संसद तक जो बात हुई है वो आम आदमी की हुई है और गरीब को गणेश मान के काम किया गया है। सीपी जोशी जी जो प्रदेशाध्यक्ष है और उनका संसदीय क्षेत्र है हमारा चित्तौड़गढ़, यहाँ से तो वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 23 सीटें बीजेपी लाएगी, कोई 22 बता रहा है, लेकिन ये तय है कि इस बार भी 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली है और देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे, विपक्ष को हटाते हुए एक तरह से बिल्कुल विपक्ष खत्म हो जाएगा, इस तरीके से 400 पार करेंगे। राजस्थान में भी तो सर कांग्रेस खाता खोलने जा रही है। देखिए, बता रहे हैं एग्जिट पोल में खाता खोलने जा रही है, लेकिन हम मान रहे हैं क्योंकि वोटर्स मान रहा है कि जिस तरीके से वोटिंग हुई है कुछ सीटों पर टफ मुकाबला ज़रूर है, लेकिन कम मार्जिन के साथ ही बीजेपी यहाँ पर जीतेगी, क्योंकि बीजेपी का इस बार जो चुनाव हुआ वो पूरा फोकस ये था कि मार्जिन ज़्यादा रहे और सभी सीटें अच्छे मार्जिन से जीते और वो लाखों में मार्जिन रखना चाह रहे थे। इस बार 2-4 सीटें जो हैं, जिस तरह से वागड़ की बांसवाड़ा की सीट है, जैसे बाड़मेर की सीट है, तो 2-3 सीटें ऐसी है जहाँ पर टफ मुकाबला, लेकिन कम मार्जिन के साथ ही बीजेपी यहाँ पर जीतेगी। क्या उम्मीदें हैं सरकार, नई सरकार से किस तरह की उम्मीदें रखते हैं? क्योंकि पिछले 10 साल तो भाजपा की सरकार रह चुकी है। देखिए, मोदी जी से जितनी उम्मीदें की जाए वो कम है। मोदी जी से हर एक व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी पूरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है, आज पाकिस्तान का नामो निशान मिट चुका है। जो व्यवस्थाएं उन्होंने की है, आर्थिक स्तर पर हिंदुस्तान इतना सक्षम हो चुका है कि अर्थव्यवस्था के रूप में वर्ल्ड के टॉप 5 में पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में भी भारत उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। जो कुछ काम इन 2 टर्म के अंदर मोदी जी से किसी कारण से नहीं हो पाए हैं, हालांकि उन्होंने दिन रात मेहनत की, 18 घंटे कोई प्रधानमंत्री काम करता है, हर एक व्यक्ति की सोचता है, तो पूरी उम्मीद है, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी को उम्मीदें हैं कि मोदी जी को विश्वास है, क्योंकि ये चुनाव मोदी वर्सेस विपक्ष से हुआ है। कैंडिडेट किसी ने नहीं देखा है, वोट कमल के निशान पर दबा है तो वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर दबा है और मोदी जी से पूरी उम्मीदें हैं कि जितना भी काम बाकी हैं जो उन्होंने लिए हैं वो पूरे होंगे इस कड़ में। आप बताएं क्या सोचते हैं? अभी जो एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हो? एग्जिट पोल तो सर सही आया ना, उसमें क्या बीजेपी जीत रही है हर जगह और जीतेगी भी। काम भी अच्छा किया इन्होंने 10 साल में। क्या उम्मीदें क्या रखने वाला? आपने कुछ वोट दिया होगा, कुछ सोच समझ के सोचा होगा, क्या मतलब क्या लगता है आगे जो मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे होने चाहिए, किस तरह की उम्मीदें? सर उम्मीदें तो बहुत सारी है, लेकिन काम अच्छा किया था 10 साल में, तो वापस आगे भी अच्छा करेंगे। आप बताएं जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल को लेकर क्या देखते हैं और क्या उम्मीदें क्या हैं आप? उम्मीद तो ये है कि सरकार बन रही है सर, और सरकार बनेगी तो हर जो भी अधूरा काम है वो सब पूरा होगा। एक बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी का, जो विपक्ष लगातार उठाता है, उस पर आप क्या कहते हैं? उस पर तो सर विकास होगा तो रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो सब काम अच्छे होंगे। आप बताएं जिस तरह से जो पिछले 10 साल भी सरकार रही, एग्जिट पोल इस बार के जो देखने को मिले 346 पार जो TV9 बता रहा, आप क्या लगता है और क्या उम्मीदें क्या होनी चाहिए आप? देखिए, बीते जो वर्ष निकले 10 वर्ष, इसमें मोदी जी ने मुख्य रूप से जो हमारे भारत में विकास को सबसे ज़्यादा गति दी है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम किया है और विदेशों में जो हमारी छवि पहले गरीब और पिछड़े की जो छवि थी उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधारा है। एक समय था जब हमारे मुख्यमंत्री जी को वीज़ा नहीं मिला था, उसके बाद अमेरिका खुद उनको वीज़ा देता है। आज बड़े बड़े देश के जो विकासशील देश हैं उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। विदेशों में बहुत अच्छी प्रकार से छवि बनी है। ये छवि भारत के लिए भविष्य में बहुत ही लाभदायक रहेगी और जितना ज़्यादा विकास होगा उतना ही रोज़गार बढ़ेगा। जितने युवा जो जिस प्रकार से अपनी आबादी है भारत की दिनों दिन बढ़ रही है, उस हिसाब से मोदी जी उतनी ज़्यादा ही रोज़गार बढ़ाएंगे और बेरोज़गारी धीरे धीरे ख़त्म होगी। आप बताएं क्या सोचते हैं एग्जिट पोल को लेकर और क्या उम्मीदें क्या है? आपने वोट दिया होगा, किस सोच पर वोट दिया है?
जैसे कि टीवी 99 का एग्जिट पोल 346 बता रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई टीवी 99 को कि सही एग्जिट पोल बता रहा है। हर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है, उसके लिए उसको बधाई। और मेरा मेन प्राथमिकता है कि मोदी जी की जो एक विदेश नीति है, उस विदेश नीति को मोदी ने जिस तरीके से कायम किया है, उसी को आधार बनाते हुए सारे देशों में एक भारत विश्व पटल पर इस तरीके से उभरे कि ये देश सक्षम है। चाहे हम पर किसी प्रकार का हमला होता है, चाहे हम किसी प्रकार से अपने आप को कोई हमको कमज़ोर मान रहा है, तो जैसा कि बोला था कि वाजपेयी साहब ने कि हम पहले किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हम पे किसी में आक्रमण किया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसी साख को हम लेकर चलते हुए जो भारत की एक विकास की नीति है, उसको हमेशा कायम आगे बढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था पे काम करेंगे, युवा वर्ग अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने का प्रयास करेंगे। हर तरीके का प्रयास हम ज़रूर करेंगे कि इस देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और विकास की राह पर लाया जाए। शिक्षा, बेरोजगारी, इस मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? देखो, ये मुद्दे पिछले 60-70 वर्षों से चल रही हैं, शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। लेकिन जो मोदी जी ने एक डिजिटल इंडिया का नारा दिया है, उससे भ्रष्टाचार का भी कम हुआ है। हर वर्ग को अपना जो एक राजीव गांधी सरकार में जो 1 रुपया आता था और वो 10 पैसा मिलता था, वो आज मोदी जी की सरकार में पूरा का पूरा 1 रुपया गरीबों को मिल रहा है। बेरोजगारी की बात रही तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जब लागू हो जाएगा तो बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी। और इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं जो हम युवा वर्ग की आंखों में रहते हैं, मोदी जी ने उन पर भी काम किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। राजस्थान में भी तो कांग्रेस खाता खोलने की कोशिश कर रही है। जैसा कि राजस्थान में 25 सीटें लोकसभा की पिछली सरकार को आई थी, इस बार भी हमारा आंकड़ा वही है, 25-25 सीटें आए। लेकिन अगर 1-2 सीटों का कोई फ़र्क पड़ जाता है तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर शतरंज की चाल में 1-2 प्यादे मर भी जाते हैं तो वज़ीर ज़िंदा रहता है। और इसी तरीके से हमें अपना वज़ीर और हमारा राजा ज़िंदा रखना है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे चित्तौड़गढ़ जो लोकसभा है, वहाँ के यूथ, वहाँ के लोग, जिनकी राय किस तरह की, जो क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं, और एग्जिट पोल के साथ जो नई सरकार आती है उनसे क्या उम्मीदें हैं, उनसे जानी। टीवी 9 के लिए राजेश टांगी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।